नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक गठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और राजद के बीच में सहने जी का तो मान मनौवल हो गया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अब भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने को तैयार हो गई हैं, जिस वजह से यह लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं होने वाली। राजद और कांग्रेस की लड़ाई में सीपीआई ने भी कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट देकर माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। हम आपको इस वीडियो में उन सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां फ्रेंडली फाइट होने के पूरे आसार हैं। आपको मालूम होगा कि आज प्रथम चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और 18 जिलों के 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। अब दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है, 20 अक्टूबर को वो भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन हालात महागठबंधन में अब तक पूरी तरह से संभले नहीं है। कांग्रेस के दबाव ने इस बार तेजस्वी यादव को हैरान कर दिया है, और कांग्रेस के दबाव का कारण क्या है ये तेजस्वी यादव और राजद के भी कई नेता जानते हैं। क्या पप्पू यादव ने पूरे मामले को खराब कर दिया? ये समझने वाली और सोचने वाली बातें हैं। कुछ सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां मामला फ्रेंडली फाइट का बन गया है। आज की ही बात है, आज सुबह सुबह खबर निकलकर सामने आई कि लालगंज बंगले पर मुन्ना शुक्ला का परिवार और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा, क्योंकि तेजस्वी यादव का अचानक से सुबह सुबह उनको फोन गया। राबड़ी आवास गए और टिकट लेकर सीधे नामांकन करने चले गए। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने आज लालगंज से अपना नामांकन पर्चा भर दिया। अभी तक लालगंज में रोड शो का कार्यक्रम चल रहा है, भीड़ बहुत है, कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है, हजारों की संख्या में लोग हैं। माहौल काफी गमगीन भी हो गया था, पूरा परिवार रो रहा था जब नामांकन किया, क्योंकि कल रात तक तो यही खबर आई थी कि टिकट कट गया। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया। टिकट इसलिए कट गया रात को क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। लालगंज से आदित्य कुमार राजा को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। कहा गया कि पप्पू यादव का आशीर्वाद उनको मिला था, और पप्पू यादव ने हाथ रख दिया तो तेजस्वी यादव कहां पीछे हटने वाले थे। सुबह सुबह ही बुलाकर टिकट थमा दिया। तो लालगंज में दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों से नामांकन पर्चा भरवा दिया है। एक तरफ कांग्रेस के और दूसरी तरफ राजद से शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी। दूसरी सीट है वैशाली। वैशाली जिले का ही लालगंज है, वैशाली जिले का ही वैशाली विधानसभा है। यहां पर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव। ये नामांकन कर चुके थे, नामांकन ये बीते दिन ही कर चुके थे। कांग्रेस ने पहली सूची जारी करी, उसमें इनका नाम भी है। लेकिन आज अजय कुशवाहा ने राजद प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पर्चा भर दिया। कुछ दिनों पहले ही वो राजद में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भर दिया राजद कैंडिडेट के तौर पर। तो वैशाली में भी फ्रेंडली फाइट का माहौल बन गया है। फिर है गौड़ा बौराम। देखिए, यह सीट हॉट सीटों में से एक है। गौड़ा बौराम दरभंगा की सीट है, और गौड़ा बौराम में पिछली बार वीआईपी जीती थी। स्वर्णा सिंह वीआईपी की उम्मीदवार थी। इस बार उनके पति लड़ रहे हैं एनडीए से। लेकिन महागठबंधन में कल की बात है, राजद ने अफजल अली खान को टिकट थमाकर मैदान में छोड़ दिया। जाओ, नामांकन पर्चा भरो, चुनाव जीत लो, मैदान में बाजी मार लो। कल ही की बात है कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे गठबंधन तोड़ने का। पहले 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, और फिर रद्द हो गया। जैसे ही मुकेश सहनी ने तेवर दिखाए, राजद मान गया कि ठीक है, गौड़ा बौराम आपका, आप लड़िए, हम अपने कैंडिडेट से सिंबल वापस ले लेंगे। लेकिन आज का दिन देखिए कि आज
गौरव बोराम से मुकेश सहनी के छोटे भाई और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी हैं, मुकेश सहनी के छोटे भाई। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भर दिया महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार के तौर पर। और आज के ही दिन राजद के सिंबल पर अफजल अली खान ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। जब कल ही बात हो गई थी कि कैंडिडेट से सिंबल लेना है, तो फिर आज उन्होंने नामांकन पर्चा क्यों भर दिया, सवाल तो उठेगा। अब तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या भीतर भीतर कुछ नया चीज चल रहा है, यह समझने वाली बात है। बछवाड़ा की सीट बेगूसराय, यहां भी फ्रेंडली फाइट का माहौल बन गया है। महागठबंधन में नामांकन भी हो गया है। सीपीआई से पुराने कैंडिडेट अवधेश राय ने नामांकन पर्चा भरा और कांग्रेस से गरीब दास ने नामांकन पर्चा भर दिया है। तो यहां भी फ्रेंडली फाइट होगी। ये सीट सीपीआई की ही थी, पिछली बार लड़ी थी वो, लेकिन अब कांग्रेस भी लड़ रही है। तो सीपीआई नाखुश हो गई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई और उसने अपना गुस्सा दूसरे सीट पर उतार दिया, कांग्रेस के सिटिंग सीट पर। जी हाँ, कांग्रेस के सिटिंग सीट पर उसने अपना गुस्सा उतार दिया। राजा पाकर विधानसभा, वैशाली में ही ये भी आता है। राजा पाकर विधानसभा सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। प्रतिमा दास कांग्रेस की विधायक हैं, कल ही लिस्ट में इनका नाम आया था, इन्होंने नामांकन भी कर लिया। प्रतिमा दास के खिलाफ सीपीआई ने मोहित पासवान से आज नामांकन पर्चा भरवा दिया। बछवाड़ा में तुमने हमारे साथ खेला, तो राजा पाकर में हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, ना हम जीतेंगे ना तुम्हें जीतने देंगे। ये माहौल महागठबंधन में कई सीटों पर चल रहा है। ये तो वो सीटें हैं जहां नामांकन हो गया है, 5 सीटें। अभी तो दूसरे चरण की सीटें हैं जहां पर होने वाला है, कई सीटें हैं। हालांकि कुछ सीटों पर मान मनोबल करके मामले को शांत कर लिया गया, जिसमें नालंदा की 2 सीटें थी, नालंदा और राजगीर। बेगूसराय में मटिहानी, उधर चले जाइए तो जाले में इसलिए राजद मान गई क्योंकि राजद के कैंडिडेट को कांग्रेस ने अपने सिंबल पे उतार दिया, इसलिए मान गई, नहीं तो वहां भी फ्रेंडली फाइट होता। झंझारपुर, यहां फिर माहौल कुछ वैसा ही था। तो इन सीटों पर भी माहौल गर्म थे, लग रहा था कि फ्रेंडली फाइट हो जाएगी, लेकिन आखिरी में बात बना ली गई। कहलगांव, यहां भी माहौल वही। ये तो अभी दूसरे चरण की सीट है, कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस कहीं बाद में उतार दे। अभी तो आरजेडी के रजनीश यादव ने नामांकन कर लिया है, कांग्रेस से किसी ने नहीं किया है, लेकिन माहौल प्रवीण कुशवाहा को लेकर वहां भी गर्म हुआ था। तो महागठबंधन में क्या चल रहा है, महागठबंधन के नेता भी शायद नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। दूसरी तरफ एनडीए ने धराधर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आज सारण जिले में अमित शाह गरज रहे थे, नीतीश कुमार का भी प्रचार चुनाव अभियान शुरू हो चुका है। और एनडीए के नेताओं ने, महागठबंधन के नेताओं ने अभी तक अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया। एनडीए ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, उनके यहाँ भी बहुत उठापटक हुई, बहुत लत्तम जुत्तम मारामारी जैसा माहौल बन गया था। खूब खबरें चली, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मोदी जी का फोन, अमित शाह जी का फोन, लेकिन आखिर में सल्टा लिया गया। बीजेपी ने आगे बढ़कर सब कुछ सुलझा लिया, कुशवाहा जी को भी मना लिया। महागठबंधन में मुकेश सहनी को मनाया गया है 15 सीट। क्या राज्यसभा कितना मिलेगा, विधान परिषद कितना मिलेगा, चुनाव बाद पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस, राजद, सीपीआई के बीच अभी तक कुछ भी ठीक से सुलझ नहीं पाया है। अगर सुलझ जाता तो एक दूसरे के खिलाफ ही कैंडिडेट नहीं देते। लालगंज में जिस तरीके से आज माहौल बना, कांग्रेस ने जिसको कैंडिडेट बनाया था, लालगंज के कांग्रेस वाले और राजद वाले भी कह रहे थे कि इनको तो हम जानते ही नहीं है। बाद में शायद राजद को इस बात का आभास हुआ कि यहाँ पे सिंबल जीतने वाले को नहीं, अब आप समझ लीजिए किसको दिया जा रहा था। तो सुबह सुबह शिवानी शुक्ला को सिंबल देकर मैदान में उतार दिया। अब जिन जिन सीटों पर 2-2 कैंडिडेट 2-2 पार्टियों से एक ही गठबंधन के उतर गए हैं, अब इसमें से कौन नाम वापस ले रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
कहां से कौन ले रहा है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार ले रहा है, क्या राजद बैकफुट पर जाएगी या कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी, ये अब देखना होगा। कल परसों के बाद से वो भी देख लेंगे, पता चलेगा। अगर कोई नहीं लेगा तो फिर फ्रेंडली फाइट, और अगर यहाँ फ्रेंडली फाइट हो गया तो आसपास की कई सीटें हैं जहां पर माहौल ऐसा ही होगा कि ठीक है तो इधर फ्रेंडली फाइट है तो उधर भी फ्रेंडली फाइट होगा। कांग्रेस ने पिछली बार तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक दिया, ये खुद बात तेजस्वी कहते हैं कि स्ट्राइक राइट इनका इतना गंदा हुआ कि हम सीएम नहीं बन पाए। लग रहा है इस बार स्ट्राइक रेट का चक्कर नहीं रहेगा, इस बार कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार के ही पहले से तय कर दिया है कि तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देना है। लग तो ऐसा ही रहा है, माहौल कुछ ऐसा ही है। अब सीटों की संख्या हो, चुनिंदा सीटों की लड़ाई हो, अब महागठबंधन देखिए कब तक औपचारिक घोषणा करता है और क्या करता है। 2-3 दिन बचे हैं दूसरे चरण के नामांकन पे। राजद को अभी आधा से ज्यादा सीटों पर अपने सिंबल बांटने बाकी भी है। रोज रात को सिंबल बंट रहा है कुछ सीटों पर, तो अभी भी दांवपेच ही चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है। कैंडिडेट्स के अंदर भी मारामारी की माहौल है। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से महागठबंधन अपने आप को संभाल पाता है, महागठबंधन के नेता अपने आप को संभाल पाते हैं। लेकिन माहौल बहुत गंदा हो गया है। फ्रेंडली फाइट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक सीट पे फ्रेंडली फाइट होगा, आसपास के कई सीटों पर असर डालता है, और नुकसान किसका होगा, तेजस्वी यादव का होगा। कांग्रेस को क्या जाना है, कांग्रेस का तो सीएम वैसे भी नहीं बनना है, बनना तेजस्वी को है तो सोचना तेजस्वी को होगा। दब जाएंगे या शेर की तरह दहाड़ेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।